पर राहुल गांधी का वार, कहा त्रस्त है आम जनता, मलाई खा रहे हैं मोदी जी के यार, समाज में नफरत बांटने का भी लगाया आरोप। बीजेपी का भी जबरदस्त पलटवार, कहा महंगाई नहीं परिवार बचाओ धीरे। तो वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया, कहा राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त प्रजा महंगाई से त्रस्त, लोगों को जरूरत का सामान खरीदने पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है। इन तकलीफों के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जिम्मेदार, हम महंगाई के खिलाफ आवाजें जोड़ते जाएंगे, राजा को सुनना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, मुझे लगता है भारत सरकार इसे संज्ञान में लेगी और लोगों को महंगाई से राहत देगी। महंगाई के खिलाफ अल्लाह बोल रैली से मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्र पर प्रहार, कहा केंद्र ने लोकतंत्र की उड़ाई धज्जियां, आज महंगाई की मार है, किसान मजदूर की कमर टूट गई, मोदी सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े गिरवा दिए। कांग्रेस की महंगाई रैली पर भारतीय जनता पार्टी का सख्त जवाब, बोली महंगाई रैली तो बहाना है, मकसद राहुल गांधी की लॉन्चिंग कराना है, भारत जोड़ो अभियान पर भी तंज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा जनता महंगाई से है परेशान, परिवार पालना मुश्किल हो गया है, लोग जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे। गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, अहमदाबाद में स्मार्ट स्कूलों का किया उद्घाटन, मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बिहार में बीजेपी से नीतीश की ओर बढ़ी तनातनी, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा का ऐलान, लालू की तरह नीतीश भी जाएंगे जी। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने जम्मू के सैनिक कॉलोनी में अपनी पहली रैली की, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्हें नेताओं का धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके साथ दिया। इसी के साथ उन्होंने आज से अपनी नई राजनीतिक यात्रा भी शुरू की। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन, मुंबई के पास पालघर पर हुआ हादसा, यहां 54 साल की उम्र में इस दुर्घटना का शिकार हुए साइरस मिस्त्री, पीएम मोदी ने निधन पर जताया शोक। बिहार में अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को फिर से दिखाया ठेंगा, सासाराम में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, लालू और तेजस्वी के करीबी थे बृजेंद्र यादव। सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत का सच तलाशने में जुटी गोवा पुलिस, गुरुग्राम में फ्लैट की तलाशी, पुलिस ने सोनाली के परिजनों से भी की पूछताछ। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। राजू श्रीवास्तव को लेकर यूपी सरकार ने उठाया कदम, यूपी सरकार ने राजू श्रीवास्तव की देखरेख की जिम्मेदारी रेजिडेंट कमिश्नर को सौंपी है। जिम्मेदारी मिलने के बाद रेजिडेंट कमिश्नर ने एम्स में राजू के परिवार से मुलाकात की और उनकी सेहत की अपडेट दी। बता दें कि राजू श्रीवास्तव की हालत में थोड़ा सुधार देखा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजौर में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पौधे लगाए। इसी के साथ सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं पर अधिकारियों और हितधारकों के साथ बैठक की। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,809 नए मामले सामने आए। ये मामले पिछले दिनों की तुलना में कुछ कम है। एक दिन में कोविड-19 के 6,809 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,44,56,535 हो गई। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। कांगड़ा, मंडी समेत विभिन्न जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीप के कई हिस्सों में व्यापक बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश का अनुमान है। चेन्नई के उद्योगपति और फिल्म फाइनेंसर भास्करन की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी गणेशन को तिरुवल्लपुर शूलावरम से गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 6 विशेष टीमों का गठन किया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हसीना शेख ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश के लिए भी एक बड़ा बोझ बन गए हैं। अपने भारत दौरे से पहले हसीना ने कहा कि उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का छल का दर्द, हसीना ने बताया कि वो भी कभी दिल्ली के पौष पंडारा रोड के पास छिपकर रहने को थी मजबूर। यहाँ अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करने वालों से बचने के लिए अपने बच्चों के साथ रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 से 9 सितंबर तक मंगोलिया और जापान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे द्विपक्षीय बैठक में शिरकत करेंगे और जापान में 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू का 4 दिवसीय भारत दौरा, भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच 2+2 की बैठक में लेंगे हिस्सा। पाकिस्तान में आसमानी आफत के बाद लोगों का जीना हुआ बेहाल, महंगाई, विस्थापन की समस्या से आमजन परेशान, तो वहीं बाढ़ के बाद महामारी फैलने की आशंका।
भाजपा प्रभारी अरुण सिंह के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुआ मंथन, तो वहीं कई लोगों ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। पूनिया, कटारिया, राठौर, शेखावत समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। जयपुर में अशोकनगर थाना इलाके में 20 फीट गहरे नाले में गिरा युवक, सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने निकाला बाहर, युवक का अस्पताल में इलाज जारी। लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 28 में युवक की मौत का मामला, करंट से झुलसे युवक ने इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। बूंदी के तालेडा में सड़क पे घटिया निर्माण का मामला, ग्रामीणों ने ठेकेदार और अधिकारियों पर लगाए मिलीभगत के आरोप, कहा 3 महीने पहले बनी इंटरलॉकिंग सड़क से मिट्टी निकलने लगी है, जल्द ही संबंधित विभाग को मामले की जांच करानी चाहिए। भीलवाड़ा स्थित सॉफ्टवेयर इंजीनियर विजय अग्रवाल को जान से मारने की धमकी देने का मामला, पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश के मऊ से एक सब्जी विक्रेता को किया गिरफ्तार, आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी। लक्ष्मणगढ़ की बलारा थाना पुलिस ने 10 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों की चोरी के मामले का किया पर्दाफाश, 2 शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी का माल भी किया बरामद। थानाधिकारी बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में किया गया कार्रवाई को अंजाम। करौली नगर परिषद बोर्ड की बैठक में आयोजित की गई बैठक में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने पर चर्चा हुई। बैठक कार्यवाहक आयुक्त एसडीएम अमित वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बूंदी के अंधोड़ा गांव स्थित अरना मां के मंदिर में सालों से चली आ रही परंपरा को निभाने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे, गाजे बाजे के साथ भक्तों का सैलाब उमड़ा। सीकर के जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने शहर के बस स्टैंड स्थित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इंदिरा रसोई में खुद कलेक्टर ने भोजन किया, खाने की क्वालिटी को देखा, रसोई के बाहर खाने की रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए। भरतपुर के जनाना अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, पार्किंग ठेकेदार और डॉक्टर के बीच हाथापाई का मामले में छात्रों ने कड़ी कार्रवाई की थी मांग। प्रतापगढ़ में गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण की जयंती पर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव को लेकर ग्रामीण इलाकों में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं जयंती महोत्सव पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। अलवर के अपना घर शालीमार सोसाइटी में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया, पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सिरोही में बहन और भाइयों ने मारवाड़ के अनोखे रिवाज को निभाया, भाई और बहन ने मिलकर तालाब की पूजा की, भाई बहन ने मिलकर साथ में खाना खाया। ब्यावर में तपागच्छ संघ संस्थान के चातुर्मास के दौरान तप करने वाले तपस्वियों का बहुमान किया गया। इस मौके पर शोभा यात्रा शांतिनाथ जैन मंदिर से निकाली गई। सवाईमाधोपुर में अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये सम्मेलन मां कामाक्षा ज्योतिष शोध संस्थान की ओर से हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गलता पीठ पीठाधीश्वर अवधेशानंद महाराज ने शिरकत की। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में सब्जी मंडी में चोरी हो गई। सुबह आड़त संचालक जब आड़त पर पहुंचा तो मौके पर सामान गायब मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दादुवाणी शोभा यात्रा दौसा पहुंची। दौसा दादुयाल धाम पर भव्य स्वागत इसका किया गया। दौसा से एक साथ दादुपाल का धाम यात्रा पहुंची। दौसा के सिकराय में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 3 अवैध पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। सिकराय रेंजर दीपक शर्मा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई। नागौर के लाडनू से बेड़ता के बीच नेशनल हाईवे 458 की सड़क पूरी तरह से बदलाव हो गई है। ये सड़क अहमदाबाद के साथ साथ पंजाब की प्रमुख सड़कों को जोड़ती है। साजू से छोटी खाटू तक 25 किलोमीटर तक सड़क पर कई गड्ढे हो गए। नागौर के डीडवाना में बास्केटबॉल संघ की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से जिला अध्यक्ष और सचिव शामिल हुए। प्रदेश स्तरीय कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। लोक देवता बाबा रामदेव का मेला चरम पर है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि के दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालु यहां बनी हुई परचानाडी में डुबकी भी लगा रहे हैं। लोगों की मान्यता है कि यहां नहाने से शरीर से नकारात्मकता समाप्त होती है, तो वहीं चर्म रोग भी लाभ मिलता है। इसी मान्यता की वजह से लोग यहां पर पहुंचते हैं और इसका स्नान करते हैं। जयपुर के रविंद्र मंच पर दुश्मन से दुश्मनी निभाते हुए खुद के ही दुश्मन ना बन बैठो का संदेश देते हुए नाटक का मंचन किया गया। नाटक एक पहलवान हिप्पत सिंह की कहानी पर आधारित है। पंचप्रिय दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखित इस नाटक को चंदन कुमार जांगड़ ने निर्देशित किया है। कार्यक्रम संयोजक रुचि भार्गव रही और नाटक को प्रोड्यूस प्रियांशी राठौड़ ने किया है। सिरोही के कई गणेश प्रतिमाओं का कालकाजी तालाब में विसर्जन किया गया, लेकिन प्रतिमाओं के विसर्जन में जिला प्रशासन सहित पुलिस महकमा पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। युवा बिना किसी प्रोटेक्शन के लबालब भरी तालाब में उतरकर प्रतिमाओं को विसर्जित करते हुए नजर आए।
मसूदा के अजमेरी गेट स्थित वीर तेजाजी महाराज के स्थान पर तेजाजी महाराज का मेला आयोजित किया गया, जिसमें मसूदा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने तेजाजी महाराज को चूरमा, दूध और नारियल का भोग लगाया। राजधानी के विश्वकर्मा थाना इलाके में डबल मर्डर की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस के पास सूचना आई कि इलाके में 17 नंबर स्थित सूरज नगर में एक युवक का खून से सना हुआ शव सड़क किनारे पड़ा है। धौलपुर के सेपऊ थाना इलाके के तसीबो गांव में अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे एक शख्स को टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने अपना दम तोड़ दिया। करौली में कृष्णप्रिया राधा जी के जन्मदिन पर मदन मोहन जी के मंदिर में राधा जन्म का उल्लास नजर आया। बंसीवाड़े के जयकारों के बीच ब्रजभान दुलारी का जन्म हुआ। इस मौके पर मंदिर में षोडशोपचार पद्धति से राधा जी की प्रतिमा संग विराजित ललिता सखी प्रतिमा का अभिषेक किया गया। पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक करवाया। अभिषेक के बाद आकर्षक श्रृंगार किया गया। कृष्णप्रिया राधा जी को पकवानों का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शनों के लिए पहुंचे। सरिस्का के अजबगढ़ रेंज से निकलकर 70 किलोमीटर दूर जम्वारामगढ़ की रेंज में पहुंचे युवा बाघ ST-24 की तस्वीर आज भी कैमरे में ट्रैप नहीं हो पाई, लेकिन बाघ के ताजा पगमार जोल नाके के स्टाफ को बड़ा भतरी बीच के आडा डूंगर के पास मिले। 24 अगस्त को इस बाघ ने एक साहू की पहाड़ियों पर भैंस का शिकार किया था और 25 अगस्त को इसकी पहचान हो गई थी, जिसके बाद सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर रूपनारायण मीणा और वन संरक्षक देवेंद्र जगात लगातार बाघ के मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के चहल गांव के पास खेत में महिला का शव मिला। महिला 1 सितंबर को अपने घर से हुई थी लापता। मामले में महिला के पति ने रुदावल थाने में मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट दर्ज कराते हुए महिला के पति ने बताया कि सुरेंद्र नाम के युवक ने महिला को फोन कर बुलाया, उसका अपहरण किया, जिसके बाद अपने साथियों के साथ उसका गैंग रेप किया और उसके बाद हत्या कर शव खेत में फेंक दिया। बांसवाड़ा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल युवक ने लड़की के घर के बाहर उसे और उसके परिवार को उलाहना देते हुए जहर पी लिया था, जिसके बाद उसको अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उसने अपना दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है, तो वहीं गुस्साए मृतक के परिजन अंतिम संस्कार लड़की के घर के बाहर करने पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते युवक का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। लोक देवता बाबा रामदेव का मेला लगातार परवान पर चढ़ता जा रहा है। बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर से बाबा के जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। रामदेवरा में पैदल यात्री संघों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। पैदल यात्री संघ गायों में फैली लंपी स्किन डिजीज की मुक्ति को लेकर बाबा से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा के झुपेल गांव में आपसी झगड़े में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार होने की फिराक में था, लेकिन चौकीदार की सतर्कता के चलते आरोपी भागने में नाकामयाब रहा। बता दें कि चौकीदार ने आरोपी को चोर समझकर पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में पता लगा कि आरोपी पत्नी की हत्या करके फरार होने की फिराक में था, लेकिन चौकीदार की सतर्कता के चलते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाड़मेर में एसीबी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त होती जा रही है। एसीबी ने मुकलसर पटवारी रेखा वैष्णव को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के डीएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उसने कहा कि जमीन के म्यूटेशन भरवाने के एवज में पटवारी रेखा और उसका पति सुभाष रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इससे पहले 15,000 रुपए की रिश्वत ले चुके हैं। बांसवाड़ा में चोरों ने एक पुजारी के घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने पुजारी के सोने घर पर घुसकर 2 लाख रुपए समेत लाखों रुपए की चोरी। बता दें कि दिनकर लाल मेहता गुजरात के बनियात में शिव मंदिर में पुजारी है। वो कई सालों से बनियात में रहते हैं, जिसके चलते उनका घर में ज्यादातर ताला लगा रहता है। फिलहाल पुलिस पूरा मामला दर्ज कर चुकी है और जांच में जुट गई है। राजधानी जयपुर के डकैती मामले में 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बता दें कि कर्णी बिहार में अग्रवाल प्लाईवुड के गोदाम पर 5 बदमाशों ने डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी 15,48,000 रुपए से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे शहर में कड़ी नाकाबंदी की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तो वहीं डीसीपी वंदिता राणा ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। सरपंच संघ 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सरपंच संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार के आश्वासन के बाद हमें आंदोलन स्थगित हमने कर दिया था, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों पर तब भी ध्यान नहीं दिया। तो वहीं संघ के जिलाध्यक्ष अशोक गोलिया ने मंत्री रमेश मीणा के सरपंचों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी के ऊपर गुलमा देवी ने आरोप लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं करवाई। पूर्व मंत्री लक्ष्मीनारायण दवे समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि लक्ष्मीनारायण दवे ने बीजेपी से बागी होकर मारवाड़ जंक्शन का चुनाव लड़ा, जिसके बाद उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था।
तो वहीं महेंद्र सिंह भाटी, विक्रम सिंह जाखल, चंद्रशेखर यादव, बनलाल मीणा, भगवती कलाल भी इसमें शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में अरुण सिंह, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी की सदस्यता उन्हें दिलवाई। उपराष्ट्रपति बनने के बाद महामहिम जगदीप धनखड़ पहली बार प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जगदीप धनखड़ 8 सितंबर को झुंझुनू के किठाना गांव जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आगमन की तैयारियों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और इसी को लेकर जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह पुरी और एसपी मृदुल कछावा ने तैयारियों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सभी विभागों की तैयारियों को लेकर जिम्मेदारी सभी को सौंप दी गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी की कापरेन पुलिस ने भेड़ बकरी चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 2 चोरों को दबोच कर एक कार सहित चोरी की गई 2 भेड़ें भी बरामद की। फिलहाल आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। जोधपुर के बनार रोड पर बारिश का पानी निकासी नहीं होने से आमजन परेशान है। कई दफा ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग पर भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों ने धरना प्रदर्शन की दी है इस बार चेतावनी। 12 में आयोजित होने वाले गोल मेले को लेकर खबर। असामाजिक तत्वों पर झूले वालों को धमकाने का आरोप। हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश खुराना ने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग। जोधपुर के जेएनबीयू के सायंकालीन सत्र के प्रसंग अध्यक्ष नरेंद्र सिंह भियाड़ का जैसलमेर के पलसून पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बड़ी संख्या में गांव के मुख्य चौराहों पर एकत्रित हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पाली में सहायक विकास अधिकारी संघ की जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें चुनाव अधिकारी पुकाराम सोलंकी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सर्वसम्मति से दौलत सिंह को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। सवाईमाधोपुर के बावनवास में लंपी वायरस का कहर जारी है। मौजूदा चिकित्सकीय सुविधाएं साबित हो रही है नाकाफी। गौसेवकों की ओर से गौ सेवा के प्रयास जारी है। गौ सेवक मनीष कुमार के नेतृत्व में युवा टीम ने बीमारी को लेकर गौ पालकों को जागरूक किया। धौलपुर की बाड़ी में बामनी नदी में तैरता मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी। सवाईमाधोपुर की चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस को की कार्रवाई। चोरी की गई बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। फिलहाल आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। प्रतापगढ़ में गायों में लंपी संक्रमण के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है कि दिन में 375 गायों में लंपी संक्रमण की पुष्टि हुई। जिले भर में संक्रमण की रोकथाम को लेकर गोट पॉक्स के टीकाकरण में तेजी की गई। नागौर के लाडू में महर्षि दादीजी की जयंती के अवसर पर दादीज समाज में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर शहर के प्रमुख मार्गों से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में दादीज समाज के लोग शामिल हुए। नागौर के 15 ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसका आयोजन 12 से 15 सितंबर तक होगा। खिलाड़ियों ने कई सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत भी दी। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नागौर के लाडू में संत शिवनाथ महाराज की बरसी के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि और भंडारे का आयोजन किया गया। गजेंद्र सिंह ओंदित तथा समस्त चंपावत परिवार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर के चपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सेक्टर 21 में अज्ञात चोरों ने ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाया और लाखों के जेवरात पार कर दिए। जैसलमेर के मोहनगढ़ स्थित जवाहर नवोदय स्कूल में संकुल और उप संकुल खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ। खेलों में खो खो प्रतियोगिता और फुटबॉल ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बूंदी जिला अस्पताल की मातृ और शिशु चिकित्सा इकाई में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। मरीजों का कहना है कि बेड नहीं मिलता, नीचे ही लेटना पड़ता है। जिला अस्पताल प्रबंधन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ब्यावर के ऐतिहासिक 3 दिवसीय तेजा मेले का शुभारंभ किया गया। गोविंद पंडित ने तेजाजी महाराज को दूध और नारियल का भोग लगाया। कोटा के विज्ञान नगर में गणपति की आरती में सफेद कबूतरों का जोड़ा शामिल होता है। गणेश आरती के समय आकर भगवान के दस्तक पर बैठ जाते हैं और भक्तों की भीड़ से भी कबूतर नहीं घबराते। भरतपुर में राधा रानी का जन्मोत्सव नदिया गोपाल जी के मंदिर में मनाया गया। इस दौरान भक्तों को राधा रानी के चरणों के दर्शन का सौभाग्य मिला। मंदिर में भजन कीर्तन के आयोजन भी इस दौरान किए गए। राजसमंद के कुंभलगढ़ में स्थानीय प्रशासन की ओर से सफाई अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान लाखीला तालाब के आसपास सफाई अभियान चलाया गया। एसडीएम जयपाल सिंह राठौर मौजूद थे। सिरोही में युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। नागौर के रियामटी में कोचिंग के अध्यापक ने छात्र के साथ मारपीट की। परिजनों ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया, तो वहीं छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। राजसमंद में अरविंद स्टेडियम में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कवि सम्मेलन में कवियों ने प्रस्तुतियां दी। जिला कलेक्टर नीलम सक्सेना समेत कई अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे।
नागौर में शेखुल इस्लाम हजरत का सालाना उर्स का आयोजन हुआ। धार्मिक गुरुओं और मुल्तानी समाज के हजारों लोगों ने इसमें शिरकत की। इस दौरान समाज के लोगों ने देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। प्रतापगढ़ में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। बता दें कि इस मामले को लेकर हिंदू समाज ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए